नजरों से जो गिर जाए जो मिल जाए प्रारंभ करें तो प्रद्युम्न पलंग में सो रहा है, करवट बदली। जैसे करवट बदली तो प्रद्युम्न नीचे गिर गए और नीचे गिरी तो समुद्र में गिर गए और समुद्र में गिरी तो एक मछली निकल गई। भगवान के बेटा ना मछली निकल गई। वो मछली पा गई मछुआरा। मछली के पेट का खाड़ी तो निकले सुहा से जिंदा बालक। अरे ये बालक तो बहुत सुंदर है। आपको बाल बच्चा नहीं हुई, बोला ये दान कर देना चाहिए। तो वही सम्रासुर दैत्य के पास बाल बच्चा नहीं, वही दान करेगा। वो मछली मारने वाला था, वो लड़का घर के चले ले महाराज ये बच्चा मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। तो भेंट के बदला वाला सोना चांदी गिरा जवाहरात दे दिए। प्रद्युम्न सम्रासुर दैत्य अपन घर में रखी। एक जन रसोईया रहा है जे खाना बनाए के काम करे उसके घर में, उसका नाम है मायावती। मायावती पूर्व जन्म की गलती मारता है। अब ये प्रद्युम्न कौन है? ये तो काम दे रहे तो कृष्ण कन्हैया के बराबर सोना कौन ले ले? सोना और तौल के ओकर बना लेते थे कृष्ण की मूर्ति। और मूर्ति बना के कोई ब्राह्मण अपने दान कर देवे। दान कर दे ना तो कृष्ण कन्हैया तो वश में हो जाएगी। यही ओकर कटाक्ष है। अच्छा तो सत्य भावा खा घर में तराजू बड़ी तराजू भगवान कृष्ण कन्हैया चलते आने और लाल के तराजू के पलवा में बैठा दिया भगवान कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण कन्हैया तराजू के पलवा में बैठा के सोना चांदी का एक तरफ डाला। देखो भगवान का काम चल रहा थे सोना और चांदी। भगवान के सामने सोना चांदी हीरा जवाहरात मूंगा मोती सब रत्न कम सबसे बड़े रत्न तो भगवान है स्वयं कृष्ण। कृष्ण से बढ़ के सोना नहीं है, चांदी से बढ़ के कृष्ण है, चांदी नहीं है। हीरा से बढ़ के कृष्ण है, हीरा नहीं है। माता पिता के लिए हीरा से बढ़ के उसका बेटा है, हीरा बड़े नहीं है। सोना से बढ़ के उसका बेटा है। सोना चाहिए कि पुत्र चाहिए? तो माँ बाप कहते हैं सोना नहीं चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान हीरा जवाहरात मूंगा मोती आदि सब चीज से बड़े हैं। सबसे ऊपर है भगवान। भगवान से ऊपर संसार में कोई वस्तु नहीं है। देखो
तो भगवान ने दौलत हीरा मोती सोना चांदी ऐसे डाल डाल कर दौलत रुक्मिणी माता आगे खोजे भगवान का। और जब भगवान ना खोजे तो रुक्मिणी आई तो रुक्मिणी पूछी एक कन्हैया कावत सत्यभामा तो किस कन्हैया के बराबर सोन के मूर्ति बनवा कोई ब्राह्मण दान करो तो ब्राह्मण दान करे से एक कन्हैया मोर वश में हो जाइए। भगवान को वश में करना है तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। भगवान को वश में करने के लिए प्रेम चाहिए। ऐसे भगवान वश में नहीं होते। भगवान को पाना कोई सरल काम नहीं है और एक दो दिन की भक्ति में भगवान प्रसन्न नहीं। भगवान ने सोचा ना था जब भगवान कर गए सब देवता फूल। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ऐसे भगवान है। भगवान कृष्ण कन्हैया के सामने कहीं हीरा मोती मूंगा जवाहरात पन्ना पर राज दिखाना। राजा का नाम कहाँ है? नृग। नृग नाम के राजा है। नृग राजा 100 टन गौ के दान करे रोज। एक दिन 100 टन गौ के दान करीब ना तब एक दिन गाय हाथ के महाराज चले और महाराज चले आज भाग के आके राजा की कोठम। दूसरा दिन राजा साहब दूसरा महाराजा दो दान करी तो वही भाग के आए वही गाय फिर दान कर। देखो धर्मशास्त्र में ये भी कहा गया है एक वस्तु को 2 बार दान नहीं करना चाहिए। देव महाराज मेरे तरफ से संत ब्राह्मण देवता ले गए उधर दान में पास। अब फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना है संत तब भुवनेश्वर कहा वही महाराज कर जाएंगे। महाराज आए और संत देते बोला कावर जी मैं पैसा लेते हो। महाराज दे दी 100 रुपये हमको संत। तब वही संत फिर दूसरा दिन दूसरा ब्राह्मण दान ऐसे नहीं होता। एक वस्तु को दान एक बार दिया जाता है। यही धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। एक वस्तु को एक बार दान में देना चाहिए। ऐसे नहीं कि भुवनेश्वर जो है पैसे से उसको खरीद लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं नारियल को एक बार चढ़ा देते हैं। नारियल चढ़ा देते हैं फिर वही नारियल बोरे में चला जाता है। बोरा से दुकान में, दुकान से फिर यहाँ से फिर बोरे में, बोरे से फिर दुकान में। ये बार हो गए 4-5 बार हो गए और घुमा देना। दान ऐसे नहीं होना चाहिए। एक नारियल को एक बार हम चढ़ाएं और उसके बाद भगवान में चढ़ गया फोड़ दीजिए और बांट ये होता है। तो एक दिन माटी में मिल जाना पवन चले उड़ जाना रे पगले। पवन चले उड़ जाना रे पगले समय चुप पछताना रे। क्या कर माने तारे एक दिन माटी में मिल जाना। रविदास जी कहते हैं बेगर कीमत समाप्त। जब तक ये जिंदा है शरीर बहुत बड़ी कीमत है। शरीर की बहुत बड़ी कीमत। आज कोई आदमी मर जाते ना वो सबको बड़े आदमी सबको बड़े ऊपर इज्जत रहा समाज में। मरे के बाद शरीर की कीमत समाप्त हो गई। इस शरीर से जेकर इज्जत हुआ थी निकल गई। जेकर समाज में कदर नहीं थे निकल गए। ये पड़े हुए मिट्टी है। ये तो मिट्टी है।
मर जाते तो मिट्टी से बदतर हो जाते शरीर। हार जले जैसे वन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा। कबीरदास जी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? हार जले जैसे वन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा। क्या बदमाश तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाता। तो देखो, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है, आखिर में मिट्टी में समाप्त हो जाना है। तो जिंदा है आदमी तो बहुत बड़ी कीमत, और मरने के बाद उसका नाम से फिर चिल्लर पैसा करो मांगने ना पड़ो ना। ये तो भैया चिल्लर पैसा ऊपर छीटना है कि तो पैसा कौन नहीं कहीं कहीं कि नहीं कहीं। जिंदा है आदमी तो 10,000 रुपये फलाना मंगावत दे, सेठ कितने देंगे आप? भगवान की को साथते हैं सारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है सारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति भक्ति, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति भक्ति, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है। राम रवि धन श्यामवनी, राम रवि धन श्यामवनी, प्रभु की महिमा पंजाबी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। सत्य संसार सारा भुज गे सदा वसंतम हृदयारे से, भवानी संगम नमामि, भवानी संगम नमामि, भवानी। जन्मांतर कृतानिचा तानि तानि प्रसन्ति, प्रदक्षिणा पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णचंद्र भगवान की जय, आनंद की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।
पति के साथ बताही कथे सियारा सीताराम और जे मेरे ऊपर हम संसारी नहीं है ना दीदी को उसका मैं सबसे बड़े दुखी की बात है कथे सियारा सीताराम आ जाओ साइड लाइन से आ जाओ चलो हरिओम 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 द्वारिकापुरी में रहने लगे हैं। भगवान के बहुत सारे परिवार हो गए, 16,108 रानियां हुई और 1,60,180 भगवान के पुत्र हुए। कुल मिलाकर के भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी हुए, जिससे जगत भर गया। और अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण छोटे छोटे काम को करके बड़े हुए। देखो, काम कोई छोटा नहीं होता, कोई भी काम करो उसमें लगन होनी चाहिए।
कोई भी काम करते हैं हम, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें हमको विश्वास होना चाहिए और हमारी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। हम कोई भी काम को करते हैं तो काम होता है, उसमें काम को बहुत अच्छा बात सोचे हो जाएगा। आप चिंता मत करो कि लोग हैं सब परिवार, तो भुवनेश्वर भैया को बल मिल गया क्योंकि परिवार के लोग सब मुझे मदद करेंगे और ये कार्यक्रम फिर होने लगा। तो देखो, अच्छा काम के लिए परमात्मा खुद मदद करते हैं। अब वो कहां से ला के देते हैं किसी को पता नहीं चलता है। परमात्मा जब देते हैं ना तो पीछे से देते हैं। हम लोग देते हैं तो नाम लिख के लिस्ट में नाम लिखते हैं, महाराज मेरे तरफ से 100 रुपया, ये बता के हम देते हैं। पर परमात्मा देते हैं ना, किसी को बताते नहीं, वो नहीं बताते, बिना बताए सब कुछ दे देते। तो भगवान ने कहा देखो एक टुकड़ी अभी फल आ गया, देखा जोरदार ताली बजाओ। ऐसे परमात्मा भेज रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं, जब वो परमात्मा तब वो धन का कीमत है, और धन का उपयोग हम धर्म में नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई कीमत नहीं। तो धर्म धर्म से है, धर्म करेंगे तो धन आएगा। धन को हम धर्म में लगाएंगे तो धन आएगा, ऐसे आने वाला नहीं। धन को हम धर्म में लगाएंगे तभी धन हमारे पास आएगा। जुड़ के जीवित हो जाए, जीवित होके गदा उठा के भीम लोग फिर कदम मारे। भीम कहते कैसे जीवित हो जाते, बार बार, एक बार मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे। अब की बार भगवान को बता रहे हैं, भगवान कन्हैया कहाँ हो गए? मैं जरा सब ऐसे चीर देते पीछे, फिर भी कैसे जुड़ जाते महाराज? तो कन्हैया से मोर तरफ देखा सही रहा। अब एक समय मोर का हालत देखते तो भीम जी और जरा संधि से 2 कन्हैया, तो कन्हैया इनका उठाई 2 टुकड़ा तोड़ी, ये हाथ के ऐसे फेंकी और ये हाथ के फेंका, इशारा करके बता दी शिमला। तब तो भीम भी दोनों टुकड़ा ऐसे फेंके। अब जरा सा मर गए, अब वो जिंदा होने वाला नहीं। सभी देवता फूलों से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाबा बिहारी लाल की जय। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र जवानी भी जाए, भी जाए जवानी धीरे धीरे
ये हरण करके ले गए। अब इधर से पूजा करा तो धर्मराज भगवान गाली देवत, इतना गाली देवत भगवान गाली गिना 1 2 3 भगवान के तीर में खड़े रहा। भीम कदे कन्हैया वो बोला गाली देवत हम एक गिना। अरे वो गाली देवत गिना इनके ना कर दे, जब 100 पूरा हो जाए तो तब पता होगा। 100 गाली होकर माँ अपन बुआ के सामने भगवान कहे ना तो बेटा के 100 अपराध क्षमा करूं और 100 से ज्यादा गाली बोल दी तो फिर मैं क्षमा नहीं करूंगा। भगवान ने 100 टन गाली दी शिशुपाल। वो एक पहला व्यक्ति है जो भगवान ने 100 गाली दी शिशुपाल। तब भगवान चक्र सुदर्शन निकाली और शिशुपाल का गला काटा। शिशुपाल को मारेंगे, सब देवतागण फूल की वर्षा करेंगे भगवान के ऊपर। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुस्सा में भगवान चक्र सुदर्शन ने निकाली सकी होकर उंगली में फूट आ गया। भगवान की उंगली में जब फूल बहे तो रुक्मणी माता देखी वो मलहम पट्टी बन चले, सत्यभामा देखी तो वैद्य आजकल चले, एक खनौलानी देखी तो वो डॉक्टर में चले। खड़े बोल रहा हूं द्रौपदी फिर तो अपने साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली में देखो उंगली से खून बहते वो में द्रौपदी अपन साड़ी फाड़ के रख रही। भगवान की इसकी द्रौपदी ते अपन नवा साड़ी फाड़ के बांध दे। द्रौपदी की भैया की साड़ी की का कीमत तो खून की ज्यादा कीमत। तो भगवान ने कहा जब जरूरत पड़े ना तो मुझे पुकार लेना। और द्रौपदी के जीवन में वो समय आया जब 20 हरी सभा में तो शासन के द्वारा जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए तो उस समय भगवान साड़ी के ढेर लगा दी। कितना साड़ी? 999 साड़ी। 999 साड़ी लेकर के भगवान अपने फर्ज को अदा करते थे। वो भगवान कृष्ण कन्हैया के सभी देवता लोग साथ करने लगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे दयालु कृपालु भगवान कृष्ण कन्हैया अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का देना है तो दीजिए जन्म जन्म का देना है तो दीजिए जन्म जन्म का सिर पर रख बलवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
इज्जत क्या मांगे, याद प्रभु से मांगे तो ना पर इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तो करके, मेरे जीवन में तो करके, अब सिर पासी करता लेना है जो दीजिए, लेना है जो दीजिए, मेरे सिर पर रख बनवाई, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है। गले लगाते सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते, हमने ऐसा क्या मांगा है देने से घबराते, हमने ऐसा क्या मांगा है देने से घबराते, हमने ऐसा क्या मांगा है देने से घबराते, हमने ऐसा क्या मांगा है। मेरा है तो दीजिए, जाति के वो ब्राह्मण थे सुदामा, देखो कितना बढ़िया नाम है उसका, सुदामा। सुमने सुंदर, और दामा का मतलब होता है, दाम शब्द से दामा बना हुआ है। दाम का मतलब होता है बंधन। दोनों जब छोटे रहे ना तो गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल गुरु के आश्रम में। अच्छा, भागवत महापुराण में सुदामा जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। सुदामा कहने से पूरा पूरा परिचय हमको मिल जाता है कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम मित्र हुए। बस वैसे सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। पोरबंदर में आज भी सुदामा मंदिर है। पोरबंदर में सुदामा मंदिर है, अभी भी जाना चाहिए दर्शन के लिए। तो सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ाई करते थे उस समय की बात है। कौन सा गुरुकुल में? सांदीपन गुरु के आश्रम में दोनों पढ़ते रहे। तो सांदीपन गुरु के आश्रम कहाँ है? उज्जैन में है। एक मतलब भगवान की पढ़ाई लिखाई उज्जैन में हो रही। भगवान कृष्ण कहाँ पढ़े रही थी? उज्जैन में। उज्जैन में भगवान की पढ़ाई लिखाई हो रही थी। कृष्ण और सुदामा, अच्छा सुदामा इससे मित्र है भगवान के। कितना भी विषम परिस्थिति है जीवन में,
लेकिन भगवान कर मांगे और कभी नहीं की सुदामा जी। देखो सबसे बेकार है काम को मांगना। मांगे वाला जो काम है ना वो सबसे बेकार काम है। ऊपर से छोटे ऊपर से बेकार काम कुछ नहीं है संसार में। भगवान कृष्ण कन्हैया रोज चाहे कि सुदामा एक बार तुम्हारे पास आ जाते तो मैं अलग घास से काम बना देते हैं। सुदामा जी ना भगवान कृष्ण कन्हैया अपन तीर में आ जाते कैसे चाहे। अब तो घर जा नहीं सकते, ये तो रात का समय हो गया, अब कैसे जाएंगे घर। भगवान ने कहा भाई सुबह जाएंगे ठीक है, पर अभी ये जंगल है कन्हैया, हिंसक जीव रात को निकलेंगे, शेर भालू चीता, तब कैसे करेंगे। भगवान ने कहा अरे भाई चीता शेर निकल ही तो मुकाबला कर दो, शेर भालू निकल गई तो मुकाबला कर दो। नहीं कन्हैया देव बहुत निडर है, लेकिन बोला बड़ा डर आपसे कन्हैया। और गठरी को हाथ में रखे। अब देखो जी अंधेरा छा है सब तरफ, वो गठरी को पता लगाया गठरी में कितना चना है। अब यार वो चना बार बार छुए हो ना सुदामा जी कि चना कितना है। अरे बहुत कम है, इतना चना में तो दोनों भाई के पेट भी भर सकते। मान लो इन्हें आधा चना यदि कन्हैया दे दो तो ना ओकरो पेट भरे ना मोरो पेट भरे, तो बस अब कन्हैया में चना नहीं दे, ये चना मैं अकेला खाऊंगा, ये मन बना लेगा। देखो इतना प्रेम दोनों में, आज पता नहीं सुदामा जी को क्या हो, तो अकेला चना खाऊं ऐसे मन बना लिया। और बार बार कहा था कन्हैया कन्हैया मैं वट वृक्ष के ऊपर चढ़ा था। भगवान को पता है कि चना के आधा भाग मोहर मिलने वाला। भगवान भी इंतजार करते, रात को चना वाला देखे कि नहीं दे, इंतजार करते भगवान। लेकिन सुदामा जी वो चना खाएगा ऊपर चढ़ना चाहता, वट वृक्ष के ऊपर। तो देखो ऊपर जाने के लिए कभी मत सोचना ऊपर में मजा नहीं, जो मजा नीचे में है वो मजा ऊपर में नहीं। कभी ऊपर जाने के लिए मत सोचना, ऊपर में कुछ नहीं है, जो आना तो नीचे नहीं आ। अब मैं ऊपर चढ़ता, ऊपर चढ़ अब ऊपर चढ़ी तो चना की गठरी खोला। जल्दी बोल कन्हैया जल्दी बोल, वो मुंह में चना भरे। भगवान तुरंत बोल सुदामा ऊपर में चढ़े, मुंह में चना हो रहा है। सुदामा खा अरे भले बोला मत देवे, लेकिन बता तो जरूर कि कहाँ खा। सुदामा कहते अच्छा समय बोल दिस कन्हैया सब चना चावे नहीं हो, चना ऐसे चीजें चाप के खावे आनंद आता है। अब ऐसे घटक जब तब पेट में चना चलेगी, फिर दूसरा मुट्ठी उठाई, फिर मुंह डाली, एक खंड चना फिर गिर। देखिए चोर फिर पकड़ा गया, चोर पकड़ाते कैसे देखो, चोर वहां कैसे पकड़ा था। एक गांव में सरपंच रहा और तीनों मुट्ठी के एक चना के दाना गिरा दिया। जेकर से भगवान को पता चल गए ये चना ना खावा, चना फाड़ रही थी। रात बीत गई,
सुदामा कहते मोर तबियत खराब हो गई दुनिया, अब ये लकड़ी के गट्ठा ला तोला रखा, सब लकड़ी के गट्ठा अपन कंधा में रखी भगवान कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी खाली चला गया। भगवान कृष्ण कन्हैया लकड़ी के गट्ठन लेके चला और जब आश्रम में पहुंची तो गुरु महाराज जी सब दौड़ के लकड़ी गट्ठा उतारी और कि बेटा अरे तुम कहाँ रहे रात को? गुरु माँ हम जंगल में रहे, जंगल में इतना पानी गिरी, इतना पानी गिरी, हम दोनों भाई भीग गए। हाँ बेटा चलो लकड़ी इकट्ठा उतारो, जल्दी नहा धो और फिर मैं तुम्हारा अंदर भोजन बनावा। गुरु महाराज भोजन तैयार करा, भगवान कृष्ण कन्हैया बहुत आनंद में भर गए। मन बना लिया कि सुदामा जी 3 मुट्ठी कनकी मोला देव जावत, अरे मोरे तरफ 3 लोग की संपदा है तो तीनों लोग में सुदामा जी ला दे दो। देखो भगवान का पक्का नियम, हम जैसे भगवान को देते हैं ना वैसे ही भगवान हमको वापस लौटाते हैं। भगवान ने कहा मेरे पास भी 3 लोग है, मैं तीनों लोग सुदामा जी को दे दूंगा, क्योंकि सुदामा जी को जो देने जा रहे हैं ना, सुदामा जी की वही उसका कुल पूंजी है, कुल पूंजी का दान करने के लिए जा रहे हैं सुदामा जी। वो कनकी के एक दाना घर में नहीं रुके, पूरा पूरा दाना भगवान के लिए गठरी बना के सुशीला दे। ऐसे एक बार मोहन से जाकर एक बार मोहन से जाकर अरे द्वार वाला सुधा